मॉर्निंग्स। आज हम लोग को पढ़ना है सिग्नम फंक्शन। तो देखते हैं हम लोग। देखते हैं हम सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो सिग्नम फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू सिग्नम x। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SGN(x). ये भी सिग्नम फंक्शन ही होता है। तो हम लोग सिग्नम फंक्शन में देखेंगे कि इसका क्या इनपुट हम लोग दे सकते हैं। तो जो उसका आउटपुट आएगा, तो इनपुट हम लोग का डोमेन होता था और आउटपुट हम लोग का रेंज होता था। तो हम लोग को इसका डोमेन देखना है, फिर रेंज देखना है, फिर ग्राफ देखना है। तीन चीज हम लोग के सारे फंक्शन के बारे में तीन चीजों की एनालिसिस कर रहे थे अभी तक। इसका भी करेंगे, डोमेन, रेंज और ग्राफ का। तो इसमें देखेंगे कि क्या इनपुट हम लोग दे सकते हैं। तो सिग्नम x की जगह पे हम लोग अगर पॉजिटिव वैल्यू 1 रख दे तो भी 1 ही आएगा। ये आउटपुट केवल 3 देगा, 1 दे सकता है या फिर -1 दे सकता है या 0 दे सकता है। ये इनपुट आउटपुट केवल 3 दे सकता है। बट इनपुट हम लोग इसको जो है सिग्नम में कोई पॉजिटिव वैल्यू 8 रख दें तो भी 1 ही देगा, या फिर सिग्नम में 100 रख दें तो भी ये 1 ही देगा। पॉजिटिव वैल्यू कोई भी भर दें 1 ही देगा ये। अगर सिग्नम 0 अगर भर दें हम लोग तो ये 0 ही देगा। बट अगर नेगेटिव कब देगा सिग्नम फंक्शन में, जब नेगेटिव वैल्यू कोई भरेंगे तो नेगेटिव देगा। जैसे -2 तो -1 होगा। सिग्नम में -1 भरेंगे तो भी -1 होगा। कोई भी भर ले नेगेटिव वैल्यू। अगर सिग्नम में हम यहाँ पे भर लेते हैं सिग्नम में -8 तो भी -1 होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इनपुट तो कुछ भी दे सकते हैं। पॉजिटिव दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं। इनपुट तो हम लोग सब दे रहे हैं, बट आउटपुट जो आ रहा है हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ रहा है केवल। हर जगह 1 या फिर 0 या फिर -1। जो हम लोग का आउटपुट मिल रहा है केवल 3 मिल रहा है, 1, -1 और 0। बट जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव भी दिए हैं, 0 भी दिए हैं और निगेटिव भी दिए हैं। मतलब इसका क्या है कि कोई भी हम लोग जो डोमेन होगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इनपुट तो कुछ भी दे रहे हैं, तो और रियल नंबर होगा। बट अगर हम लोग का जो डोमेन होगा, रेंज होगा, जो वो केवल आएगा -1, 0, 1। कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि केवल ही 3 ही वैल्यू आएंगी जो हम लोग का रेंज होगा। ऐसे सिग्नम फंक्शन में कुछ भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे सिग्नम, अगर सिग्नम पाई का मान पूछ दे, सिग्नम पाई का मान क्या होगा, तो सिग्नम पाई हम लोग जो पाई वैल्यू है ये पॉजिटिव है तो 1 होगा। ऐसे ही कुछ भी पूछ दे, अगर सिग्नम √2 + 3 -1 पूछ दे, इसका सिग्नम पूछ दे तो √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732 और -1, तो ये लगभग 3 पॉइंट हो जाएगा समथिंग। और -1 करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब कि ये क्या है, होल जो ये है पॉजिटिव वैल्यू है, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मान 1 आएगा सिग्नम का। वैसे ही अगर सिग्नम में √2 पूछ दे, सिग्नम √2 का मान जो होगा हम लोग का, तो हम लोग का सिग्नम √2 जो होगा 1.41 होगा, तो इसका मान 1 होगा। ये जो 1 होगा हम लोग का, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये इसका मान 1 होगा। जो हम लोग का सिग्नम की वैल्यू आ रही थी तो 1, -1 और 0 आ रही थी। तो कब आ रही थी उसको देखते हैं एक बार। सिग्नम x की वैल्यू कब आ रही थी, एक बार हम लोग का आ रहा था 1, एक बार आ रहा था 0, एक बार आ रहा था
-1, तो कब कब आ रहा था, 1 कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा हो x तो हम लोग का 1 आएगा। 0 कब आएगा, इफ x इक्वल टू 0, 0 अगर सिग्नम 0 तो ही 0 आएगा। -1 कब आएगा, इफ x इज लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा x तो हम लोग को -1 होगा। तो हम लोग डोमेन रेंज देख लिए, कब कब ये आते हैं 1 0 -1 कब आते हैं, इसके आउटपुट वो भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ हम लोग का आउटपुट केवल 3 मिला है, 1 0 -1, तो ये इसका ग्राफ जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। 0 पे अगर x 0 रखेंगे हम लोग तो आउटपुट 0 आएगा, इसका मतलब कि ये यहीं पे होगा। जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं कुछ भी, मैंने एक ले लेते हैं 1 का 0 का 1 पे, तो केवल y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब क्या है, ऐसे ग्राफ होगा। अगर x की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस वजह से हम लोग ग्राफ जो होगा ये होगा हम लोग का ऐसे कांस्टेंट की तरह होगा। और -1 कब आएगा, ये होगा 0 का -1, तो -1 पे ऐसे होगा, ये भी कांस्टेंट की तरह होगा, क्योंकि जब भी -1 -2 -3 -4 रखेंगे तो हम लोग को -1 ही मिलेगा। तो ये इसका ग्राफ हुआ, इसका ये सिग्नम x का ये ग्राफ हुआ। और सिग्नम x में कब कब पाते हैं, अच्छा एक बार सिग्नम x को, फंक्शन सिग्नम x को ऐसे भी इसको ऐसे भी दिखाते हैं और एक बार इसको ऐसे भी दिखाते हैं। सिग्नम x दो फॉर्म में लिख देते हैं, mod x बाई x और एक होता है 0। ये कब होता है, इफ x नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, जब भी ये मॉड जो हम लोग को मॉड x बाई x लिखे हैं, इसका हम लोग का दो तात्पर्य होता है। जैसे अगर x हम लोग का पॉजिटिव हो और x एक बार निगेटिव हो, जब भी पॉजिटिव होगा तो x प्लस के साथ खुलेगा, x बाई एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जब भी निगेटिव होगा तो माइनस के साथ x खुलेगा, तो -x बाई एक्स ये आएगा -1। तो x एक बार 1 आएगा, -1 आया, एक बार 0। तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टीज है कि सिग्नम x इक्वल टू सिग्नम x कितना हो भी सिग्नम क्या है, कितना भी सिग्नम लगा दे वो सारे इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे, अगर हम लोग को सिग्नम 3 दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्नम 3 की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 3 जो है पॉजिटिव है। वही सिग्नम 3 का मान पूछ दे तो सिग्नम 3 का मान 1 है और सिग्नम आ गया तो फिर सिग्नम 1 होगा और सिग्नम 1 का मान 1 ही होगा। वैसे कितना ही सिग्नम आगे लगा दे हम लोग उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। इस वजह से ये सिग्नम x सारे जो होते हैं हम लोगों को सेम ही होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है
सिग्नम माइनस एक्स जो होता है माइनस सिग्नम एक्स के बराबर होता है। सिग्नम माइनस एक्स जो होता है माइनस सिग्नम एक्स के बराबर होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं थोड़ा। इसका कहने का मतलब कि सिग्नम जो होगा -4 जो होगा इसकी मान क्या आएगी हम लोग को, क्योंकि -4 है निगेटिव एक्स है, इसका मतलब कि -1 आएगा इसका। और जो माइनस सिग्नम एक्स मतलब माइनस सिग्नम एक्स का मतलब 4, तो ये जो हम लोग का है सिग्नम 4 का मान 1 आएगा और माइनस आगे लगा हुआ है तो -1 हो गया आंसर। तो ये जो -1 इसका भी और -1 इसका भी मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब कि सिग्नम माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सिग्नम एक्स दोनों जो होंगे हमारे ये जो होगा इक्वल होगा। और ये प्रॉपर्टीज है हमारे। ये स्टैंड करते हैं इसमें सिग्नम पे सिग्नम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 देन फाइंड एक्स। कह रहा है कि सिग्नम x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो हम लोग के x का वैल्यू पूछा है कितना x की वैल्यू होगा। तो सिग्नम x प्लस 1 दिया है, इसका मतलब क्या है ये जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये जो वैल्यू होगी हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -1। दोनों तरफ 1 घटा देंगे तो आएगा x ग्रेटर देन -1। इसकी मतलब जो भी वैल्यू होगी x की, या फिर जो भी x की वैल्यू होगी -1 से बड़ी होनी चाहिए। ये हमारा आंसर हुआ। अगला हम लोग को देखना है जो फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है फंक्शन f(x) इक्वल टू x और y इक्वल टू x, ये फंक्शन जो होता है हम लोग का इसमें जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो हम लोग को आउटपुट में मिल जाएगा। जो इनपुट जैसे अगर हम लोग इनपुट अगर हम लोग 1 दे रहे हैं तो आउटपुट भी हम लोग को 1 ही मिल जाएगा। अगर x दे रहे हैं तो 1 दे रहे हैं तो 1 मिल जाएगा y को भी। अगर x के जगह पे 4 पुट कर रहे हैं तो y भी 4 आ जाएगा हम लोग का। अगर x 1 दिए हैं तो y भी 1, अगर x 4 दिए हैं तो y भी 4। तो ये हम लोग के आइडेंटिटी फंक्शन की एक खासियत होती है कि जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो आउटपुट के रूप में हम लोग को निकल जाएगा। तो इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात करेंगे कि उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ क्या होगा। ग्राफ हम लोग जानते हैं कि डोमेन और रेंज कंबाइंड होता है तो हम लोग ग्राफ होता है। ग्राफ पे डिनोट करते हैं दोनों को। तो हम लोग का जो डोमेन होगा हम लोग इनपुट तो कुछ भी दे सकते हैं, इसको -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे और जो रखेंगे सेम वही मिल जाएगा हमको आउटपुट में भी। तो इसलिए हम लोग का जो डोमेन होगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और जो रेंज होगा हम लोग को वही सेम मिल जाएगा। तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हम लोग का रेंज हुआ। और इसके ग्राफ पे बात करते हैं। जो ग्राफ होगा हम लोग का जीरो रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0,0 ये होगा हम लोग का 0,0। अगर 1 रखते हैं तो 1,1 1 ये इसका मतलब कहीं ये यहाँ पे आएगा। ये कुल मिला कि ये बीचों बीच से जो जाता है ये जो होता है हम लोग का, ये जो हम लोग का होता है
ये होता है हम लोग का y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, क्योंकि जहां भी इस लाइन पे जो पॉइंट देखेंगे वहां पे भी x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम मिलेगी हमको, कहीं भी देख लें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको सेम मिलेगी, किधर भी देख लें x की वैल्यू और y की वैल्यू जो होगी हम लोग की सेम ही मिलेगी इस लाइन पे। तो ये ग्राफ होता है हम लोग का y इक्वल टू एक्स का। इसका जो बीच का एंगल जो होता है हम लोग का, एंगल जो होता है हम लोग का 45 डिग्री होता है। ये जो बीच का एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है। तो ये इसका ग्राफ हो गया हम लोग का, ये हम लोग इसका डोमेन और रेंज देख लिया आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन की एक खासियत है, जो इनपुट देंगे हम लोग वो आउटपुट मिल जाएगा। अगला हम लोग को फंक्शन पढ़ना है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट। एफ एक्स इक्वल टू के, जहाँ पे के जो होता है हम लोग का कांस्टेंट होता है। एक जी इसको एग्जाम्पल के रूप में तो समझते हैं थोड़ा क्या होता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 2 ले ले, 2 जो होता है उनका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 2। तो हम लोग 2 जो है इसको इनपुट हम लोग कुछ भी दें, इनपुट कुछ भी का मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, अगर इनपुट इसमें -1 0 1 2 -2 कुछ भी दे रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट आएगा केवल 2 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा केवल 2 ही मिलेगा। तो जो इसका हम लोग इनपुट जो होगा, इनपुट तो हम लोग दे सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट जो हम लोग का आउटपुट होगा, जो हम लोग का आउटपुट होगा वो हम लोग को मिलेगा केवल 2। वैसे ही इसका देखेंगे अगर हम लोग, तो इसका जो हम लोग का होगा, जो भी हम लोग को मिलेगा इसका इनपुट हम लोग को, इनपुट जो होगा हम लोग का माइनस इनफाइनाइट से होगा इनफाइनाइट, और जो आउटपुट होगा वो केवल के मिलेगा। तो इसका डोमेन हो गया हम लोग का माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट रेंज जो होगा हम लोग का के होगा। इसकी ग्राफ की बात करते हैं, पहले इसकी ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा 2 का। जो भी एक ग्राफ होगा इसका ऐसे होगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी रखें -1 -2 -3, तो ये 2 ही मिलेगा इसका आउटपुट। यहाँ पे अगर हम लोग 4 लिखें 5 लिखें 6 लिखें, कुछ भी रखते हैं आउटपुट हम लोग, इनपुट कुछ भी इसको इनपुट देते हैं तो 2 ही मिलेगा। तो ये हुआ y इक्वल टू 2 का ग्राफ। वैसे इसका जो ग्राफ होगा हम लोग का, तो ये जो बनेगा हम लोग का, ये जो ग्राफ होगा हम लोग का ये भी है, ये जो हम लोग का ये होगा ग्राफ, इसका ऐसे होगा। तो ये ग्राफ जो होगा y इक्वल टू के का होगा हम लोगों का, क्योंकि अगर कुछ भी वैल्यू हम लोग देंगे तो के ही मिलेगी x की। वैसे ही ये हम लोग कांस्टेंट फंक्शन में देख लिए यहाँ पे कि जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं ये मिल रहा इनपुट, जो हम लोग ऑल रियल नंबर दे सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट जो आउटपुट होगा हम लोग के ही मिलेगा। तो ये एक सिंगलटन सेट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट्स होता है आउटपुट में, हम लोग का जो रेंज होता है उसमें सिंगल एलिमेंट होता है, तो ये सिंगलटन सेट भी होता है। अगला फंक्शन हमको देखना है सिंपल पैराबोलिक
पैराबोलिक फंक्शन। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन ये जो होता है हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के बारे में हम लोग डोमेन रेंज और ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग को दिया है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हम लोग का है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इनपुट इसको क्या दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो इनपुट हम लोग तो इसको कुछ भी दे सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी दें। -3 देते हैं तो इसका 9 आ जाएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू -4 देते हैं तो y इक्वल टू 16 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 5 देते हैं तो y इक्वल टू 25 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 देते हैं हम लोग तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ पे। अगर x इक्वल टू -5 रखते हैं तो y इक्वल टू फिर 25 आ जाएगा। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट हम लोग माइनस प्लस 0 सब दिए, बट आउटपुट जो हम लोग को मिला प्लस में मिला, प्लस में मिला, 0 मिला और प्लस में मिला। कहीं नेगेटिव मिल ही नहीं रहा हम लोग को। आउटपुट जो मिल रहा हम लोग को कहीं नेगेटिव नहीं मिल रहा, हर जगह पॉजिटिव मिल रहा है। इनपुट हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं बट हम लोग का आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा, 0 मिल रहा। तो यहाँ से हम लोग इसके डोमेन पे कमेंट करेंगे कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हम लोग देखेंगे माइनस भी दे रहे हैं, प्लस भी दे रहे हैं, 0 भी दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ऑल रियल नंबर दे सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दे सकते हैं हम लोग। जो रेंज होगा हम लोग का, इसका रेंज पे हम लोग कमेंट करेंगे। तो रेंज क्या आ रहा है हम लोग का, 0 आ रहा है और प्लस आ रहा है, निगेटिव तो आया नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग 0 से इनफाइनाइट क्लोज ओपन, ये हम लोग का रेंज हुआ। अब इसके हम लोग बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं ग्राफ पे, कि इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ पे बात करते हैं। पॉइंट पहले ले लेते हैं, एक बार कुछ पॉइंट्स लेते हैं इसमें, उसके बाद देखते हैं। अगर हम लोग ये x की वैल्यू है, ये y, अगर x हम लोग लेते हैं 0 तो आएगा 0, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है हम लोग का। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अगर 1 लेंगे, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा y। अगर 2 रखेंगे तो 4 आएगा। -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। अगर -2 रखते हैं इसमें तो भी 4 आएगा। तो इस सारे पॉइंट्स को यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ कहाँ होंगे। 0, 0 हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, 0, 0, 1, 1, ये 1, ये 1 कहीं यहाँ पे मिलेगा 1, 1। तो ये होगा हमारा 1, 1। फिर हम लोग का 2, 4, 2 ये कहीं होगा, ये 4 कहीं होगा। ये हम लोग को मिल जाएगा कहीं 2, 4 कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, 2, 4। उसी तरह से ये हम लोग को मिलेगा -1 यहाँ पे होगा कहीं, और 1 यहाँ पे होगा, तो कहीं यहाँ पे होगा -1, 1। और -2 चाहिए, -2 यहाँ पे कहीं होगा और 4 यहाँ पे। तो ये हम लोग को मिलेगा यहाँ पे कहीं मिलेगा -2, 4। ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ये सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये निकल जाएगा। तो ये जो शेप बनेगा हम लोग का पैराबोलिक शेप होगा। पैराबोलिक शेप होगा हम लोग का। ये हम लोग का इस ग्राफ का, हम लोग का इस फंक्शन का हम लोग का ये ग्राफ होगा। फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा
उसमें देखते हैं एक होता है fx इक्वल टू 5 ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक होता है fx इक्वल टू x प्लस 1, ये होता है हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम लोग को 4 के मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा x के पावर में, तो ये हम लोग का होगा। आगे सब सारे पॉलिनोमियल बढ़ते जाएंगे। हम लोग जनरल पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अगर ये जितने भी हम लोग को पावर में मिले हैं, 2 मिला है तो क्वाड्रेटिक, 3 मिला है क्यूबिक, इसके पावर में 1 है तो लीनियर, इसके पावर में कुछ नहीं तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, ये हम लोग को होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक हम लोग का होता है स्पेशल, हम लोग देखते हैं fx इक्वल टू 0 जो होता है हम लोग का, ये जो फंक्शन होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री जो होती है डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती है। बट इसकी डिग्री के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इसकी डिग्री 0, इसका 1, इसका 2, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हम लोग का डिग्री होगा। हम लोग एक जनरल देखते हैं, जनरल पॉलिनोमियल होगा हम लोग का, जनरल पॉलिनोमियल एक लिखते हैं हम लोग fx इक्वल टू नॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स पावर n माइनस 2 an। तो यहाँ पे जो हम लोग को n के पावर में जो मिला है, हम लोग को जो n के पावर में मिला है, ये हम लोग को होल नंबर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू होल नंबर, और a0 a1 a2 a3 an जो होगा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये हम लोग का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो a होता है हम लोग का सबसे बड़ा कोफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं a0 को लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। a0 को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो होते हैं हमारे कोफिशिएंट होते हैं, ये जो होता है रियल नंबर, और पावर में हम लोग का n जो है n बिलोंग्स टू होल नंबर होने चाहिए। जो n होता है हम लोग का, n जो होता है हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा तो n होगा, जो हाईएस्ट होता है हम लोग का। जब यहाँ पे जो होता है a0 इक्वल टू 0, a0 जो है 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ये अगर 0 हो गया तो ये पूरे को 0 बना देगा। जब पूरे को 0 बना देगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे a0 0 नहीं होना चाहिए। और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।